हम अपने अज्ञान से वशीभूत होकर अपनी काम वासना के सुख के लिए जहां जहां अपने मन को आसक्त कर रहे हैं, वह हमारे मन का मात्र भ्रम है। शरीर के द्वारों में कहीं सुख है। अगर इनको भोगने के बाद सुख मिलता तो मन कह देता, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। परंतु ऐसा नहीं होता। पूरे के पूरे युग बीत गए, कितने ही कल्प आए और चले गए, क्या सुख मिला? कभी नहीं। कभी उसके साथ तो कभी उसके साथ, कहीं तृप्ति नहीं मिली। पुरुष सोचता है कि स्त्री शरीर में सुख है, स्त्री सोचती है कि पुरुष के शरीर में सुख है। कभी कभी तो स्त्री पुरुष दोनों यही सोच लेते हैं कि फला नहीं फला के शरीर में सुख है, वहां नहीं वहां सुख है। पुरुष भी यही सोचता है। युग के युग बीत गए परंतु काम वासना नहीं मिटी। समस्त जगत में पशु पक्षी जलचर थलचर नभचर स्त्री पुरुष सभी काम से पीड़ित हैं, केवल सुख के लिए, परंतु उनके पास सुख नहीं। मनुष्य अशांत परेशान क्लिष्ट पापाचरण युक्त, इन सब के मूल में मात्र एक ही कारण है, ब्रह्मचर्य का न होना। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए व्यक्ति को सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। सर्वतोभावेन अर्थात नेत्र से, वाणी से, कान से और तन से। किसी के स्वरूप उसके सुंदर रूप को देखकर नेत्र के ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। वह सुंदर स्त्री हमारी माँ, हमारी बहन, हमारा मित्र तो हो सकती है, परंतु काम वासना का साधन स्वप्न में भी नहीं हो सकती। ऐसा विचार ही हमें हमारे ब्रह्मचर्य को बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो सकता है। अगर कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो तो उसे मानसिक प्रणाम कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के चिंतन में अपने विचारों को एकाग्र कर लेना चाहिए। दोबारा उधर दृष्टि नहीं जानी चाहिए। वाणी का ब्रह्मचर्य, अगर आप अपनी जिह्वा से, अपनी वाणी से गंदी बातें, कामुक और अश्लील वार्तालाप करेंगे तो आपसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता। अगर आप अपनी जिह्वा से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बात करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। वाणी के विचार से जननेंद्रिय का भी व्यभिचार शुरू हो जाएगा, आप इसे रोक नहीं सकते। कानों के द्वारा अगर अश्लील कामुक का ज्वार आए, हमारे ब्रह्मचर्य को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए हमको धार्मिक बातें, कथा प्रवचन, अपने माता पिता आराध्य की बातें, संस्कार की बातों का ही श्रवण करना चाहिए। अगर हमारा प्रियजन, हमारा संबंधी ही क्यों न हो, अगर वह भी किसी भी बात पर अनर्गल चर्चा कर रहा है तो उसे भी रोककर सावधान कर दे। हम दूसरे की बुराई क्यों करें? हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरे को क्या संभालेंगे? हम भगवान नहीं हैं। अगर करना ही है तो भगवत चर्चा करो। शरीर का ब्रह्मचर्य, अगर आप जीवन में ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूपेण पालन करना चाहते हैं तो अनावश्यक किसी के शरीर का स्पर्श न करें और न ही किसी को अपने शरीर का स्पर्श करने दें, ताकि शरीर रूपी स्पर्श का विकार हमारे शरीर में न आने पाए। परंतु यहाँ अगर सेवा का भाव हो तो कोई गिरा भी हो तो उसकी सेवा जरूर करना चाहिए। इससे शरीर में सेवा भाव को पुष्टता मिलती है और हम दूसरे की सहायता कर पाते हैं। समस्त संसार को चीख पुकार कर बताया जा रहा है कि आज आधुनिकता और आधुनिक विद्या बढ़ रही है, परंतु क्या यह सत्य है? नहीं। शिक्षा का अर्थ है संयम में रहना। विद्या का वास्तविक स्वरूप है अपनी इंद्रियों को संयम में रखना, अपने को संयम में रखना, बुजुर्गों का, गुरुजनों का, शास्त्रों का, भगवान का भय रखना। अगर हृदय में ऐसा होगा तभी आप निर्भय रह पाओगे। यदि शास्त्र का भय नहीं, भगवान का भय नहीं, गुरुजनों परिजनों का भय नहीं, तो आप वहां पहुंच जाओगे जहां भय ही भय है। ये सब जितने दंड विधान हैं सब उस पर लागू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कलयुग है, कुछ भी क्षम्य होगा, नहीं। यहाँ तो कुछ थोड़ा बच जाओगे अपनी ताकत, अपनी सत्ता, धन और प्रभाव से, परंतु जो अनंत कोटि भगवान की सत्ता का विधान है वहाँ तो किसी की गवाही की भी जरूरत नहीं है। वह तो तुम्हारे भीतर ही बैठा है, सब कुछ देख रहा है। संयम और संयम की शिक्षा मानव को बहुत बड़ा सामर्थ्यवान और भाग्यवान बना देता है, उसे मानव से महामानव के रूप में स्थापित कर देता है। हमारा भारत भोग प्रधान देश नहीं रहा है, यह योग, धर्म और अध्यात्म प्रधान देश रहा है। आज लोग सोच रहे हैं कि आधुनिकता बाहरी देशों से आ जाएगी तो हम विकसित हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता।
हमारे पूर्वज संपूर्ण संसार को घूमने नहीं जाते थे, परंतु जहाँ जिस गांव में रहते थे अपने आध्यात्मिकता, अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान से अपने गांव को ही संपूर्ण संसार का स्वरूप प्रदान कर देते थे। संसार के किसी भी देश में न कोई पतिव्रता मिलेगी, न कोई यति मिलेगा, न ब्रह्मचर्य का ज्ञान देने वाला। वहाँ तो बस भोग, वासना, कामुक और भोगी ही मिलेंगे। परंतु भारत में आपको सिद्ध, तपस्वी, योगी, ब्रह्मचारी मिलेंगे। प्राण प्राण से धर्म का पालन करने वाले आपको यति भी मिल जाएंगे। आप हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए, किसी शास्त्र, पुराण, वेद ग्रंथ में लिव इन रिलेशन जैसे आधुनिक व्यभिचार का नामो निशान नहीं मिलेगा। यह संसार का एक बृहद सर्वनाश का स्वरूप है। दुख तो तब होता है जब हमारी तथाकथित सरकारों द्वारा ही ऐसे कानून बनाकर समाज को विखंडित करने का प्रयास किया जाता है। जो जुआ लोक को जानता है, न परलोक को जानता है, न अपने हित को जानता है और न अहित को, अभी उसका ब्रह्मचर्य भी किसी काम लायक नहीं हुआ और उसको सरकारों द्वारा अधिकार मिल गया व्यभिचार करने का। क्या होगा उसके जीवन का? इस पछता भरे कामुकता से न उसकी लौकिक उन्नति हो सकती है और न ही परमार्थिक उन्नति। आज लोग कह रहे हैं कि हम पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, शास्त्रों और पुराणों की बात करने वाले पिछले ख्याल के लोग हैं। परंतु आज आधुनिक जमाने की दशा क्या हो रही है देख लो। सब एक साथ कुपथ की ओर चल रहे हैं। पूरा समाज शोषण आधारित व्यवस्था पर एक दूसरे के साथ अन्याय कर रहा है। यह सब कुछ हो रहा है हमारे द्वारा किए गए पापों से, जो हमें अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर पापाचार में लिप्त हो जाने को विवश कर रहा है। ब्रह्मचर्य का मार्ग उन्नति का मार्ग है, प्रगति का मार्ग है, सहयोग का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, शांति और सुख का मार्ग है। अगर हमको हमारे बच्चों को ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करवाना है तो उनके खान पान, रहन सहन और सबसे महत्वपूर्ण उनकी शिक्षा पर ध्यान देना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने बच्चों को IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनाते बनाते इतना भोगी, रोगी और पराशक्त बना दिए कि वह संसार में अपनों को, अपने आप को, अपने माँ बाप को भी भूल गया। अगर उसे अपनी धर्म, संस्कृति, वेद, पुराण और अपने ग्रंथों का ज्ञान नहीं मिला तो वह आज के इस पशुवत संसार का ज्ञान पाकर आने वाली अपनी संतति को भी विकृत कर देगा। जब तक उसके जीवन का दर्शन सही नहीं होगा तब तक उसे संसार में हो सकता है क्षणिक आधुनिक सुख सुविधाएं मिल जाए, अपने जीवन में आर्थिक उन्नति भी कर ले, परंतु उसके जीवन में आनंद नहीं हो सकता। वह रस का भोग नहीं कर सकता, वह ब्रह्म सुख का आनंद नहीं ले सकता। मित्रों, अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। आप सभी को मेरा प्रणाम।